नया चैप्टर है, उसका नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे समांतर श्रेणी। ये समांतर श्रेणी क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी क्या होता है? यदि हम किसी संख्या को, नंबर को हम इस प्रकार रखें कि उनके जो बीच का जो गैप है ना वो समान रहे। जैसे मान लो यहाँ पर हम एक संख्या लिखना शुरू करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हम 3 लिखें, उसके बाद से 3 के बाद 6 लिखें, उसके बाद यहाँ पे 9 लिखें, उसके बाद यहाँ पे 12 लिखें, फिर यहाँ पे 15 लिखें। हम ऐसे लिखते चले जाएं, यानी कि इनके बीच का जो अंतर है 3 और 6 का, या 6 और 9 का, या 9 और 12 का, या 12 और 15 का, बीच का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। यानी कि हम संख्याओं का एक ऐसा क्रम बनाएं जिसमें उनके बीच का जो अंतर क्या है? समान हो। ऐसे श्रेणी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, इसमें जो ये प्रथम वाला पद होता है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले में दोनों का अंतर कितना है? 3 3 3 3। ठीक है, समय अंतर 3 आ रहा है, यानी कि हमने ये जो श्रेणी लिखा है, कौन सा श्रेणी है? यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, इसमें जो ये सबसे पहला जो पद लिखा जाता है, ये वाला, इस पद को हम कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद, इसको हम डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, इसके बाद से जो इसमें ये दूसरा पद है, इसको हम कहते हैं दूसरा पद। दूसरा पद या द्वितीय पद, इसको हम डिनोट करते हैं A2 से। इसको कहीं कहीं A1 भी लिखते हैं। ऐसे हम आगे जाएंगे तो इसको बोलेंगे A3, इसको लिखेंगे हम A4, और इसको बोलेंगे हम A5। यदि मान लो यह जो श्रेणी हम लिखे हैं यह यहीं पे समाप्त होता 15 पे। ठीक है, तो इस 15 को हम बोलते हैं अंतिम पद। क्या बोलते हैं इसको? अंतिम पद। अंतिम पद, और अंतिम पद को लिखते हैं हम यह से। ठीक है, जो इनके बीच का अंतर है, प्रथम पद और द्वितीय पद, या द्वितीय पद तृतीय पद, या तृतीय पद और चतुर्थ पद, यानी कि 2 क्रमागत पदों का जो बीच का जो अंतर है, जो यहाँ पे बार बार 3 आ रहा है, इसको हम कहते हैं सार्व अंतर। जी सर, सार्व अंतर, जिसको हम लिखते हैं डी से। ठीक है, अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछता है? इसमें बोलता है एक समांतर श्रेणी दिया गया है जिसका प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है, तो इसके और अंतिम पद मान लो यल है, इसके यनवा पद ज्ञात कीजिए। यानी कि मान लो जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद है ना, यदि मान लो हम ये पद गायब कर देते, 12 को हटा दिए हम, और बोलते कि हम यहाँ पे जो चौथा पद है इसको हम ज्ञात करो, कि हम चौथा पद क्या निकालेंगे। इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है। फार्मूला ये होता है, इसको हम बोलते हैं टी एन। पद का मतलब टी एन। बराबर फार्मूला होता है ए प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। जैसे इसी क्वेश्चन में हमको पता था यहाँ पे पद कौन सा था? 12। हम ये निकाल के दिखाते हैं तुमको। टी एन हमको ज्ञात करना है, यानी कि चौथा पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे n बराबर क्या रखेंगे हम? 4, यानी कि T4 बराबर ए, प्रथम पद क्या है हमारे पास? 3 प्लस कोष्टक में n, यानी कि कौन सा पद ज्ञात करना है? चौथा पद ना, यानी कि n बराबर 4 माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या है? अंतर कितने हमेशा आ रहा है? 3। कितने? 3 प्लस कोष्टक में जब 4 में से एक जगह कितना बचेगा? 3, और ये कितना है? 3। गुणा करो 3 प्लस 3 में 3 का गुणा करो, कितना आएगा? 9। जोड़ो कितना आएगा? 12, यानी कि T4 बराबर कितना आएगा? 12। या हम यहाँ पे लिखे भी थे 12, समझ में आ गया? यानी कि अब तुमको हम एक फार्मूला बता दिए। वो फार्मूला ये है कि किसी भी श्रेणी का, किसी भी समांतर श्रेणी का यनवा पद ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, क्लियर है ना? तीसरा, अच्छा तीसरा हम ज्ञात करें, ये वाला ना ज्ञात करके दिखाएं। चलो तीसरा यदि हमको ज्ञात करना है तो हमको पता है यहाँ पे कौन सा नंबर है? 9। तो यह कितने नंबर पे? ये पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, और ये तीसरे नंबर पे। यानी कि हमको T3 ज्ञात करना है। तो T3 बराबर A प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी, जहां पर n बराबर हम क्या रखेंगे? T। तो T3 बराबर प्रथम पद इसमें क्या है? T प्लस n, यानी कि तीसरा T-1, डी कितना है? 3, यानी कि कितना होगा? 3 प्लस 3 में से जाएगा 2 अगुणे 3, यानी कि 3 प्लस 3 दूनी 6, यानी कितना आ जाएगा? वो 9, यानी कि तृतीय पद इस श्रेणी का कितना आएगा? 9। ठीक है, क्लियर है?
इसमें एक फार्मूला होता है सार्वंतर का। सार्वंतर बराबर क्या होता है? सार्वअंतर, सार्वअंतर, जिसको हम लिखते हैं डी से। डी बराबर होता है यानी कि अगला पद माइनस प्रथम पद। तो अगला पद क्या है इसमें? 6, यानी कि मान लो यह T1 है, ये अगला पद T2 होगा, और ये T3 होगा, ये T4 होगा, और ये T5 होगा। तो जो सार्वंतर होता है वो हमेशा दो क्रमागत पदों का अंतर होता है, दूसरे में से पहले घटाते हैं, यानी कि हो जाएगा T2 माइनस T1। और ये ऐसा नहीं है कि ये अगले वाले में अलग हो जाएगा, और इसको हम यानी इसी डी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि T3 माइनस T2। इसी डी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं T4 माइनस T3। इसमें यहां से एक निकल के आता है बहुत बढ़िया एक फार्मूला, उस फार्मूले को हम तुमको दिखा रहे हैं। यदि मान लो अभी हम सिर्फ ऊपर दो वाले को लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में डी है, दोनों में बराबर होना चाहिए। ये दोनों डी आपस में बराबर है, इन दोनों को हम आपस में बराबर कर सकते हैं नहीं? कर सकते हैं, यानी कि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, ठीक है। अब T2 यहाँ पे, T2 यहाँ पे, सबको दोनों के साइड में लाओ, तो ये हो जाएगा T2 प्लस T2 बराबर T3 प्लस T1, दोनों को जोड़ो तो हो जाएगा 2, T2 बराबर T1 प्लस T3 हो जाएगा ना। और यहां से निकल के आएगा हमारे पास T2 बराबर T1 प्लस T3 बाई 2, यानी कि एक तुम्हारे पास बहुत बढ़िया फार्मूला आ गया। यदि मान लो ये समांतर श्रेणी ये है 3, 6, 9 है, यदि हमको मान लो यह ज्ञात करना है, तो इन दोनों को यानी कि इसके अगल बगल वाले दोनों को हम जोड़ के आधा कर दें, ये वाला हमारे पास नंबर आ जाएगा, यानी कि बीच वाला। जैसे यहाँ पे देखो 6 और 3 को जोड़ दो, 6 और 3 को जोड़ो कितना आ जाएगा? 12, और 12 का आधा करो कितना आ जाएगा? 6। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। यदि कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो इस फार्मूले को एकदम हमेशा क्या करेगा? वो फॉलो करेगा, ठीक है। क्वेश्चन दिया है, सुनो इधर। सिद्ध कीजिए कि एक ए एन इक्वल टू, क्वेश्चन दिया है ए एन इक्वल टू 4n प्लस 5 द्वारा परिभाषित अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है। यानी कि सिद्ध करना है, एक हमारे पास अनुक्रम दिया है जहां पर an बराबर दिया है 4n प्लस 1। तो इससे जो भी हमारे पास श्रेणी बनेगा वह श्रेणी समांतर क्रम में होगा या नहीं होगा। इसके लिए पहले हम इसका कम से कम 3 या 4 क्रम या श्रेणी ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि ज्ञात कैसे करेंगे? n बराबर सबसे पहले रखेंगे हम 1, n बराबर जब 1 रखोगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? a1 इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9। यानी कि फिर ऐसे a2 ज्ञात करेंगे, a2 बराबर कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 5 13। फिर हम a3 ज्ञात करेंगे, a3 बराबर कितना हो जाएगा? 4 गुणे 3 प्लस 5 बराबर 4 3 12 और 12 5 17। एक और ज्ञात कर लेते हैं, इतने में ही काम हो जाएगा, लेकिन एक और ज्ञात कर लेते हैं। a4 इक्वल टू 4 गुणे 4 प्लस 5, 4 चौको 16 और 5 21। अब यह समांतर क्रम में है या नहीं है, इसके लिए इसका सार्वंतर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए सब में। इन दोनों का अंतर कितने का है? 4। इन दोनों का अंतर कितने का है? 4। इन दोनों का अंतर कितने का है? 4। यानी कि ये जो क्रम दिया है इस क्रम में है, समांतर क्रम में है। और दूसरा भी एक तरीका है इसका। दूसरा तरीका यह है, हम तुमको अभी बताए थे T2 बराबर T1 प्लस T3 बाई 2 बताया था ना। यदि इस फार्मूले को यह सेटिस्फाई कर दे तब ये किस में होगा? समांतर श्रेणी में होगा, ठीक है। हम T2 पहले ज्ञात करते हैं। T2 यानी कि T2 का मतलब ये A2, ठीक है। हमको पता है कितना है? 13 आना चाहिए 13। T1 कितना हमारे पास? 9 और T3 कितना है? 17 बाई 2 जोड़ो कितना हो जाएगा? 26 अपन 2। 26 में 2 का भाग दो कितना आएगा? 13। यानी कि T2 बराबर कितना आ गया? 13। यानी कि इस बात से ये प्रूफ होता है कि जो ये क्रम जो श्रेणी बन रहा है, श्रेणी किसमें है? समांतर क्रम में है, ठीक है।